जय हिंद साथियों। अपनी वही सीरीज चल रही थी एडजेक्टिव फ्रेज की। नेक्स्ट उसका पार्ट था क्लासिफिकेशन में रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, अगर हम लोग हमने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हम लोग पोस्ट मॉडिफायर्स वर्ड पढ़ लेंगे, जानकारी मिल जाएगी इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या पहचान है, तो हम ये माने दिस इज फैक्ट अबाउट दिस टॉपिक। हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज पहचान जाएंगे। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ पर सेट है, हम ये वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना क्या है, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, अच्छा ये होते क्या है, ये कौन से वर्ड हैं? देखा हमने, हु आ गया, हुम आ गया, हुज आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, एंड कुछ और भी है, अभी इतने इंपॉर्टेंट है हम अपने लिए। तो जो ये है इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव वर्ड्स। तो रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ टॉपिक क्या है, क्लॉज की। क्लॉज यहाँ भी मानिए, क्लॉज एक प्रकार से सेंटेंस होता है, लेकिन याद रखना सेंटेंस होता भी और नहीं भी होता है, क्योंकि क्लॉज अपने आप में टॉपिक है, एक अपने आप में विषय है। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी हम समझ जाएं कि रिलेटिव क्लॉज में अगर आपको ये वर्ड मिल जाए, रिलेटिव क्लॉज में अगर ये वर्ड मिल जाएंगे तो, और इसके साथ कोई वर्ड अटैच होगा, नाउन अटैच होगा, प्रोनाउन अटैच होगा, जिसके बारे में बता रहा होगा, जिसकी जानकारी एक्स्ट्रा दे रहा होगा, वो वर्ड अटैच होगा, तो समझ जाना कि वो पार्ट सेंटेंस का वो भाग क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज। कैसे देखें, लिखा है एग्जाम्पल है कि द मैन हु स्टडीड हार्ड यस्टरडे। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है द रूम विच यू बिल्ट इट। अच्छा, यहाँ पे चीज और वो ले रहे नॉलेज आप। हु और हुम का यूज केवल लिविंग थिंग्स के लिए होता है, सजीव चीजों के लिए होगा। हुज और विच, हुज के साथ किसी अधिकार दिखाओगे, नाउन के साथ आएगा। विच जो आएगा वो छोटे जानवर या निर्जीव चीजों के लिए आएगा। दैट निर्जीव चीजों के साथ साथ सजीव के साथ भी दैट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, ये हम पढ़ेंगे प्रोनाउन वाले टॉपिक पे, जब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर पढ़ेंगे, उसके पहले जो पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा प्रोनाउन, तब धीमे धीमे सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, तो ये बेसिक जानकारी थी इसकी। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में थे, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल टेबल चार्ट बना लिया और उसको हम क्या किया, उसको हमने उसको तोड़ दिया। दा लिखा हमने, एन मैन हु स्टडीड हार्ड यस्टरडे लिख लिया, और करना क्या है, इसको नाम देना है। दा क्या है, दा हमारा आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल हो गया। मैन क्या हमारा है, मैन हमारा नाउन हो गया। हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टडीड क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। हार्ड क्या हो गया, हार्ड यहाँ पर हमारा एडवर्ब होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा एडवर्ब हो गया। यस्टरडे, यस्टरडे टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम, यहाँ पर मान लेना टाइम। अच्छा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम जो लिखा है हमने ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, यहाँ पे इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, क्यों, हमें सीखना क्या है, रिलेटिव क्लॉज। अगर ये पकड़ लेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, पोस्ट मॉडिफायर के पास। तो हम इसको क्या कहेंगे, हमने पकड़ लिया है एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे देखें, इसकी पहचान क्या थी कि हमें इनमें से कोई एक वर्ड मिल जाए, लेकिन क्लॉज के साथ, क्लॉज मूड में। अच्छा, तो देखा कि ये प्री मॉडिफायर्स है, इसका मतलब पोस्ट नहीं है, भाई पहले आया है, ये बात मांगता है। मैन नाउन है, जिसकी विशेषता बताते हैं, वो वर्ड नहीं आता है। हमको मतलब इस हु से है, इसका मतलब है हु दिख गया तो कहाँ भेज दो उसको, रिलेटिव क्लॉज में। इसके साथ जो क्लॉज मूड आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा वो कहलाएगा रिलेटिव क्लॉज।
रिलेटिव क्लॉज, बस हमें इतना पकड़ना है केवल, क्योंकि वर्ब से हमें मतलब ही नहीं है। प्री मॉडिफायर कह नहीं रहा, यहाँ पर पोस्ट बता रहा है, और पोस्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पोस्ट में पढ़ रहे थे हम लोग रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज को पहचानने के लिए हमें केवल इसको देखना होता है और इसी में आइडेंटिफाई करना होता है। केवल चेक कर लीजिएगा, पकड़ लीजिए। तो हमने पकड़ लिया इसको, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है हु स्टडीड हार्ड, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ही हु है इंग्लिश ग्रामर में ये काम करता है सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। जो हु है ये काम करता है सब्जेक्ट का। अच्छा, ये समझ में आया कि रिलेटिव क्लॉज क्या है? अगर इतना जो पार्ट है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या है ये हमारा, क्या है ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। उम्मीद है बात समझ में आपको आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम अब चार्ट के माध्यम से नहीं, हम इसी ट्रिक को सीधे अपनाते हैं। कैसे? ये रहा हमारा आर्टिकल, डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर है, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। रूम क्या हमारा, रूम जो है वो नाउन है। विच क्या है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, यू क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब है। अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट है। हमने देखा कि ये हमें मिल गया विच, और विच क्या है, विच हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम शर्त है तो कर पाएंगे। जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज देखा था आपने कि हमें प्रीपोजिशन मिल रही थी, तो जहां मिल रही थी उसके बगल वाले पार्ट देख लिया हमने, तो बगल वाले पार्ट इट मीन्स नाउन को देख लिया, तो कॉम्बिनेशन बना लिया। तो ऐसे ये है रिलेटिव क्लॉज है कि रिलेटिव क्लॉज में हमें क्या दिख गया, विच दिख गया। बस हमने इसके बगल वाला पार्ट लिया, देखा वर्ब भी आ रही, तो पूरा हमने उठा लिया। तो हमें ये बस इतना किया हमने, हम समझ लिया कि विच यू बिल्ट क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेटिव क्लॉज को आइडेंटिफिकेशन यहाँ की, हमने इसकी पहचान की है। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेंटेंस किसी प्रकार का दिया गया हो, इससे मतलब नहीं, हमें केवल एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना है। एडजेक्टिव फ्रेज तब पहचान पाओगे जब इसके पार्ट को समझ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना है, पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, पार्टिसिपल फ्रेज दिख जाए कहीं आपको, तो हम पहचानें क्या ये है क्या। ये तो पहले ये समझना कि पार्टिसिपल फ्रेज कहीं लिखा हो दिख जाए तो समझ जाना वो आपका पोस्ट मॉडिफायर वर्ड में आएगा। नंबर एक बात। नंबर दो, पार्टिसिपल फ्रेज दिख जाए तो उसे कहाँ भेज दोगे, उसे भेज दोगे एडजेक्टिव फ्रेज में। इसका मतलब है कि आप पार्टिसिपल को, पोस्ट मॉडिफायर वर्ड को क्या बोलोगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, पहचानते कैसे हैं कि पार्टिसिपल फ्रेज हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने एक देखा कि नाउन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है चीज, स्ट्रक्चर। नाउन दिख जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए, और देयर आफ्टर हमें क्या दिख जाए, प्रीपोजिशन वर्ड दिख जाए। आप इसके आगे जाए तो ठीक, ना जाए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ अगर हमें प्रीपोजिशन वर्ड मिल जाता है तो समझ जाना कि वो जो पार्ट होगा, इतना पार्ट वो पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। कैसे देखें, लिखा हुआ है द मैन चेजिंग द बॉल इज वेरी फास्ट। हमें क्या मिल गया, वो भी फोर्थ फॉर्म। हमें क्या मिल गया, नाउन। दो केस मिले। फिर देखो किसकी बात हो रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज की, बॉल की। ये भी नाउन है, क्या है, ये भी नाउन है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो मिल गई। बस नाउन दिया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना आप कि अब आप पढ़ने जा रहे हो या आपने पकड़ लिया है पार्टिसिपल फ्रेज को।
अच्छा, इसको समझे चार्ट से हम लोग। हमने यहाँ पर ये ड्रा कर लिए हैं, वर्ड को हमने क्लासीफाई कर लिया है। कैसे किया हमने इसको, हमने ये दा है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आर्टिकल, और देखो मैन के पहले आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर आर्टिकल पहले आया तो प्री लिखना, अगर प्री लिखा हो तो प्री लिख देते, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडिफायर की, तो उसका मतलब है कि दा यहाँ पर मोस्ट पोस्ट मॉडिफायर नहीं होगा। जिसकी बात करते हैं इट मीन्स नाउन, मैन नाउन हो गया, तो नाउन पोस्ट मॉडिफायर वर्ड नहीं होगा। चेजिंग, बस यही तो कहानी लगी अपनी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी, बस यही पकड़ लिया हमने अब क्या कह रहा, फ्रेज, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखा हमने ये मिला, मांगे जाएंगे नहीं, तो एक ही मिला, दो मिला, बस हमें यही चलना है। तो चेजिंग द बॉल, ये जो पार्ट अपना है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पार्टिसिपल फ्रेज। क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगा। और आपने पार्टिसिपल फ्रेज कह दिया, इसका मतलब आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ लिया। समझ में आया। अगर फिर हमने फिर कहा था कि हेल्पिंग ऑप्शन को मतलब नहीं है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पोस्ट मॉडिफायर में नहीं आती है। अब ये तो आ सकता था वेरी और फास्ट, वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, वेरी हो गया एडवर्ब, और फास्ट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो ये पहले आया है तो यहाँ होना चाहिए था प्री मॉडिफायर, लेकिन चर्चा हम लोग कर रहे थे पोस्ट की, इसलिए वेरी जो है ये पोस्ट मॉडिफायर नहीं है। अच्छा, पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, पूरी कहानी निचोड़ जो है वो आपकी फोर्थ फॉर्म है, नाउन है। अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, नाउन होगी फोर्थ फॉर्म, प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, समझ जाना आप क्या पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव फ्रेज इट मीन्स पार्टिसिपल फ्रेज इट मीन्स पोस्ट मॉडिफायर वर्ड। अच्छा, कैसे एग्जाम्पल और देखिए, अब आपकी बात, हम चार्ट नहीं बनाएंगे, अब इसी में करते हैं हम लोग, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम लोग ड्रॉ करते हैं कैसे। एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर वॉज हैप्पी, हमें क्या मिल गया, तुरंत देखा हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल गई, बस इसके पहले क्या है, नाउन है कि नहीं है, और ये क्या आ गया, यहाँ तो दे दिया गया प्रिपोजिशन, अच्छी बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो कॉर्नर है, प्लेस नाउन होता नहीं होता है, होता है, बस इसका मतलब आगे जाना ही नहीं है। इसका मतलब है जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमें ये पकड़ना था, वर्ब की फोर्थ नाउन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर प्रपोजिशन आती, अच्छी बात नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, नाउन आना चाहिए। आपको ये बात आपको समझ में आई होगी, आई ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना, है फोर्थ पार्ट है वाला इन्फिनिटिव फ्रेज। याद रखना, अगर कहीं इन्फिनिटिव फ्रेज लिखा हो तो आप समझ जाना कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, ये इन्फिनिटिव फ्रेज हम पहचानते कैसे हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम देखा अगर किसी भी टू के साथ, किसी भी क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है किसी भी सेंटेंस में, पार्ट में, सेंटेंस के पार्ट में, तो याद रखना उसे क्या पुकारोगे, इन्फिनिटिव फ्रेज। और इन्फिनिटिव फ्रेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे, अब क्यों टेबल नहीं बनाएंगे, टेबल चार्ट हम नहीं बनाएंगे, अब क्यों इसी करते हैं। हमने देखा कि दे फाउंड, पहला एग्जांपल है दे फाउंड अ रूम टू रेस्ट। हमको देखो यहाँ पर कहीं पर भी जो पहले एग्जांपल्स थे कि वो की फोर्थ फॉर्म एंड सो ऑन, तो नहीं मिला था ना। हमने देखा कि इसमें देखा हमने, इससे क्या मिल गया हमको मिल गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मिला हम देख लिया भैया, ये जो पॉइंट है, ये पार्ट है, ये हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज है।
समझ में आ गया? बाकी हम डिस्कस नहीं, फिर लंबा हो जाएगा ना, फिर आप समझिए कि यही चीज, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ ही वेंट टू द स्टोर टू बाई बिस्कुट। अच्छा हम लोग बिस्कुट कहते हैं, बिस्कुट बिस्कुट, ये बिस्किट है। अगर आप इंग्लिश कहोगे, इंग्लिश में तो क्या कहोगे इसको? बिस्किट कहेंगे, बिस्कुट नहीं कहना, ठीक है। क्या बोलोगे? बिस्किट, ठीक है। अच्छा देखा हमने टू लगा है, अच्छी बात है। देखा, अरे भाई लेकिन ये वर्ब तो नहीं है, ये वर्ब नहीं है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट इन्फिनिटिव नहीं कहलाएगा, इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं कहलाएगा। अच्छा आगे आगे हम देखा, हमने कहा ये था है, इसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाएगा, इट मींस एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई वर्ब होती है मान लेते हैं, वर्ब है नहीं तो आगे चले गए हम। यू वर्क हार्ड टू अचीव इट। तो देखा हमने ये वर्ब, ये टू लिखा है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। उम्मीद की बात समझ में आई होगी, क्योंकि 4 टॉपिक थे, 4 पार्ट थे। अगर आप समझ लिया है तो अब हम यहीं पर एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। दाना, हम दान प्लस प्रीडिकेट प्लस प्रीडिकेट सॉल्व करेंगे। दान कह लो या दाना में सेट करेंगे। कैसे? अब हम सीखते हैं कि हमने एडजेक्टिव फ्रेज में जितना था टॉपिक हमने डीपली पढ़ लिया। प्री मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स, हेड एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन, ये होते क्या है, पहचान क्या है, ट्रिक क्या है, ये सब सीख लिया है। और आज हम सीखेंगे उसका यूज करना, हम कैसे यूज करेंगे। देखिए हमने दान, दाना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 फ्रेम लिख लिए हमने। इन 4 फ्रेम की सहायता से हम कोई भी सेंटेंस को हम रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे? तो रीअरेंजमेंट हमें सीखना कैसे, देखिए ये एग्जांपल दिया गया है, जंबल वर्ड्स दिए गए हैं। करना क्या हमको, हमें सबसे पहले लिखना है ये चीज, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है भाई साहब, देखना ये सब्जेक्ट है तो ये तो यही लिखा है तोड़ के, ये पढ़ाया था हमने कि सब्जेक्ट तोड़ा गया क्वालिफायर में, फिर नाउन में, फिर क्वालिफायर तोड़ा गया डिटरमिनर में, एडजेक्टिव में, ये था। तो देखा हमने, इससे हमको इससे मतलब है। अच्छा देखा हमने चेक कर लिया पहले, दान दाना, पहला कि डिटरमिनर, ढूंढो कहाँ डिटरमिनर। डिटरमिनर जो है भाई ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, समझना। अच्छा ये हमारी क्या है, ये हमारी है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। अच्छा ये वर्ब की 4th फॉर्म अभी लग रही है, ये 4th फॉर्म है। अच्छा मान ले रहे हैं हम, ठीक है। और ये हो गया प्लेस, क्या हो गया, प्लेस, प्लेस कहाँ जाता है, नाउन में, मान लिया हमने। यंगर क्या है, यंगर जो है, यंगर, यंगर हमारा जो है ये हमारा किसमें जाएगा, ये जाएगा हमारा ओके, ये जाएगा हमारा एडजेक्टिव में जाएगा। कहाँ जाएगा, एडजेक्टिव में। माई क्या जाएगा, माई जाएगा हमारा पजेसिव में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये पजेसिव वर्ड है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। सिस्टर क्या है, सिस्टर, 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 सिस्टर हमारी नाउन वर्ड है। अरे वाह, लिविंग जो है वो की 4th फॉर्म आ गया, बहुत बढ़िया। दो एग्जांपल आया था बस, ठीक है। सेट करना है। अच्छा हमने देखा कि अगर दान था तो इसका मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज का यूज नहीं था, यही तो था फुल फॉर्म, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। हमने देखा कि इस एग्जांपल में हमको दाना मिला है, दाना वाला मेथड मिला है। ढूंढो और सेट करो। देखा हमने डिटरमिनर, डिटरमिनर कहाँ पर है, डिटरमिनर हमारा पजेसिव होते हैं, क्या होते हैं, पजेसिव, ठीक। तो हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, हमने लिख लिया माई। अच्छा माई जो है ये किसकी विशेष, अब एक मिनट, अब छोड़ दी, कुछ नहीं, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ढूंढो। अच्छा जो हो गया उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। एडजेक्टिव आ गया तो क्या हो गया, एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा हमारा, यंगर, क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हमारा हो गया यंगर। बात समझ में आ रही है, बस ढूंढना है, उठा के फिक्स कर देना है।
नाउन, ये दोनों जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई यंगर जो है किसके बारे में बात कर रहा है? सिस्टर ना, देखो और तो कुछ है ही नहीं, है ना, जिसके बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है किसके बारे में? ये बात हो रही है सिस्टर के बारे में। अच्छा, यहाँ पहुंच गए। अब है एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानने के लिए हमें चाहिए प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। तो देखो, हमने देखा कि यहाँ पर भाई साहब ये वर्ब फोर्थ फॉर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसका मतलब है ये पार्टिसिपल बता रहा है, पार्टिसिपल फ्रेज है ना। इसका मतलब है कि पहले नाउन आएगा, तो भाई नाउन तो आ गया, आ गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हमने स्टडी भी लगा लिया, यानी कि स्टडिंग कर लिया, और फिर कर लिया हमने लिविंग। क्यों? अभी हमको पता नहीं ना कि क्या फिक्स यहाँ पर होगा। अच्छा, फिर देखो, अब जो हो जाए उसे इरेज, मतलब उसे कट कर दो, है ना, जो हो जाए उसे आप कट कर दो, तो सेट करने में आराम रहेगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब यहाँ पे आना चाहिए था हमारा प्रीपोजिशन वर्ड। क्यों? आप चेक करना, पोस्ट मॉडिफायर्स में बता रहा है। अच्छा, हम इन ले आए, गुड। अब किसके बारे में बता रहा है? नाउन प्लेस बताएगा, नाउन प्लेस, नाउन प्लेस इट मीन्स कानपुर। ये लिख लिया हमने, कानपुर लिख लिया। क्या बचा? अब बचा हमारा इज। क्यों? देखो, हमने एडजेक्टिव फ्रेज तक पूरा कर लिया है। ये जो है, ये पार्ट जो हमारा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना, ठीक। और प्रेडिकेट का मतलब है कि सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब कुछ, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब से लेके जितना है, ऑब्जेक्ट जो भी है, हेल्पिंग से लेके जितना भी है, सब प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग ये देख लें। तो हम दाना तक पहुंच गए, सेट करना आ गया, आ गया ना। अच्छा, अब देखा क्या बचा हमारा? इस बचा है। क्या बचा हमारा? इस बचा है। अब फंस गई बात, अब फंस गई बात। क्या? कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर भी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर भी है। कोई एक नाउन का काम कर रहा है, तो वर्ब दोनों ना, लेकिन एक कोई नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पर आएगी वर्ब, आएगी किस फॉर्म में आएगी? फोर्थ फॉर्म में आएगी। अच्छा, अब देखो, हमें चेक कैसे करना है? हमें चेक करना है कि माई यंगर सिस्टर स्टडीइंग इन कानपुर, तो कानपुर पढ़ रही है, लिविंग। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा स्टडीइंग, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कानपुर में पढ़ रही है, कानपुर में पढ़ रही है, तो कानपुर में रह कर पढ़ रही है। समझ में आ गया? अच्छा, कैसे निकाला हमने इसको? इसको हमने निकाला कैसे? इसकी भी ट्रिक देखिए। जब आप हिंदी बनाओगे, तो हिंदी में लास्ट में जो क्रिया आ रही होगी आपकी, जब हिंदी से बनाओगे, इसकी इस सेंटेंस की हिंदी बनाओगे आप, तो लास्ट में जो क्रिया आ रही होगी, वही क्रिया उठा के हम लगा देंगे लास्ट में, वही वर्ब लगा देंगे। वो क्या, वो ये सेंटेंस कह रहा है, जो मेरी बहन है वो पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो मेरी यंगर सिस्टर पढ़ रही है, तो पढ़ रही है लास्ट में आया है। इसका मतलब है कि जो पढ़ रही है ये मेन वर्ब है हमारी, ये नाउन नहीं है, इसलिए लास्ट में आ गया। तो सही सेंटेंस क्या बन गया? माई यंगर सिस्टर लिविंग इन कानपुर इज स्टडिंग। समझ में आया? ओके, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हैप्पी कानपुर योर इज एल्डर सिस्टर। करना क्या है? करना आपको ये है, इसी को तोड़ दो। इसमें देखो कि क्या एडजेक्टिव फ्रेज, वो एडजेक्टिव फ्रेज आया है? एडजेक्टिव फ्रेज नहीं आया है। क्यों? ये पढ़ो तो अपने आप आ जाएगा, चेक करने में अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये में समझना चाहिए। देखा हमने, अब की हमें नहीं आया है, आया है। कैसे आया है? हमें ये मिल गया, प्रीपोजिशन वाला पार्ट, नाउन के साथ मिले। कैसे? देखना, ये अनुभव की बात है, पढ़ते पढ़ते आ गया। वो रूल हमें याद है, वो टाइप याद है। कैसे? सबसे पहले देखो हमने क्या हमको दिया, डिटरमिनर, डिटरमिनर दिया है। डिटरमिनर हमको नहीं दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हमको पजेसिव दिया है, लेकिन पजेसिव नहीं दिया है, डिटरमिनर नहीं दिया, पजेसिव दिया है।
अच्छा, तो हमने लिख लिया, हमने पहले क्या योर पॉजिटिव दिया है, योर लिख लिया। अब भाई साहब ये योर जो है ये किसी बात, ये एडजेक्टिव मांग रहा है। क्यों, देखो डिटरमिनर आ गया। अब ये डिटरमिन है पजेसिव, लेकिन पजेसिव डिटरमिनर का काम करेगा कैसे, क्योंकि ये एडजेक्टिव बता रहा है एडजेक्टिव के बारे में। कैसे, एल्डर क्या है, एल्डर हमारा एडजेक्टिव है, इसलिए ये पजेसिव सिंगल ना होके पजेसिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये हमारा पजेसिव डिटरमिनर हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा, नाउन ढूंढो। ये योर एल्डर कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, तो भैया कहा कि सिस्टर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, हमने फिट कर लिया इसको यहाँ पर। तो देखो हमने इतना फिट कर लिया दान तक। फिर देखा कि एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर नाउन दे दिया है, प्रीपोजिशन वर्ड दिया गया है, आ गया इन। और फिर नाउन है जिसके बारे में ये बता रहा है कि कौन सा कहाँ पर कैसा है। तो इन कानपुर, इन कानपुर। भाई साहब जो ये पार्ट बन रहा है आपका, ये बन रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, आप देखना। ठीक है, तो योर एल्डर सिस्टर इन कानपुर, इन कानपुर। बाकी क्या जाएगा, इज हैप्पी। देखा, आप अगर आपके रूल जो पीछे टॉपिक थे अगर आपने पढ़े होंगे और दिमाग में फिगर याद होगा तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब लास्ट करिए हमारे साथ, है ना। उम्मीद आपको तो समझ में आ गया होगा। बॉय इन कॉर्नर इट ब्लैक स्टैंडिंग लुक एट द। अच्छा, तो हमने देखा कि भाई, हमने देखा कि इन भी आ रहा है और अब की फोर्थ फॉर्म भी आ रही है। ये पहुंच गया पार्टिसिपल फ्रेज में, पोस्ट मॉडिफायर्स के पार्टिसिपल फ्रेज पहुंच गया। बनाओ चलो। तो पहले क्या आएगा, आर्टिकल, आपको सामने दिया वो दो आर्टिकल, तो एक ही यूज करना है, हमने दा यूज कर लिया। आर्टिकल यानी कि अब दाना देगा पूरा, तो ए एडजेक्टिव ढूंढो, कहाँ पर एडजेक्टिव, कहाँ पर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। एक जो छोड़ दो काट जाना, उसे काट लेना। एडजेक्टिव ब्लैक, ये क्या है, एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, ब्लैक। जो कर लो उसे काट देना। अब किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, कॉर्नर, ये बॉय, क्या है, बॉय के बारे में बात हो रही है, इसे काट दो। तो आप ब्लैक बॉय हो गया। अच्छा, अब बता क्या रहा है, इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो बताता है भैया उनकी फोर्थ फॉर्म आई है, चुपचाप पहले इसको उठा के यहाँ फिट कर दो। हमने उठा के उसको फिट कर दिया। अब बताता है कि इन आना चाहिए। अब देखना बताएगा स्टैंडिंग इन या इन एट, जो भी प्री पोजिशन दे देगा वो। तो यहाँ मुझे दिख गया था इन, तो क्या होता है, दर्द उठा के इसको इन आ गया। अब ये नाउन बता रहा होगा, नाउन मतलब प्लेस, ये बताता है उसके बारे में, नाउन के बारे में। संबंध बताता है, संबंध। प्लेस था यहाँ पर कॉर्नर, क्या था, कॉर्नर, कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर। इसके बाद क्या बचा है, ये खत्म हो गया। इट बचा है स्टैंडिंग लुक्ड। अब ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, सीधे वर्ब आ गई है, तो हमने यूज कर लिया हमने वर्ब का। क्या बचा है हमारा, इट बचा है, तो इट तो भाई लास्ट में आएगा, ये कंफर्म है। बचा द। तो देखो यहाँ पर सही है, क्योंकि ये डिटरमिनर यूज हुआ है आर्टिकल के रूप में। स्टैंडिंग में द पहले आएगा नहीं। अच्छा ये रहा, ये द कॉर्नर, द कॉर्नर कैसे फिट किया हमने, देखो ये वही कॉर्नर जो उसकी बात कर रहा था, ये फिक्स है। ये आर्टिकल द जो है ये बता रहा है ये वही कॉर्नर है जहां पे ये ब्लैक बॉय खड़ा है। तो क्या हो गया, द ब्लैक बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लुक्ड इट। ये सही सीक्वेंस है। तो देखा आपने इसका मैजिक। तो बस करना है क्या आपको, आपको ये पूरा वीडियो देखना है, इसको मेमोराइज करना है, मगअप करना है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। आपको समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नमस्कार।